हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या है कि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास बहुत योग्यता है, बहुत सारी चीजें उनको नॉलेज है। लेकिन कभी कभी आसपास के वातावरण की वजह से, कभी अपने खुद के घर के माहौल की वजह से, या कभी कभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस वजह से, या फिर घर में कोई ओल्ड लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो उनकी केयर की वजह से कई बार जो है लेडीज बाहर जॉब करने नहीं जा। लेकिन क्या होता है कि वो इंटेलिजेंट है, उनके पास अगर योग्यता है किसी न किसी तरीके की, तो कई बार जो है एक टाइम के बाद उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ने, है ना, जिसकी वजह से जो है घर का माहौल भी कई बार बहुत खराब हो। तो ऐसा नहीं है कि इसमें वो दोषी है किसी चीज के लिए, बल्कि ये है कि जिसके अंदर योग्यता हो और वो अपनी योग्यता के हिसाब से अगर कोई चीजें नहीं कर पा रहा होता है, तो कई बार उसको इस बात की गिल्ट होना शुरू हो जाती है कि उनकी जो योग्यता है वो वेस्ट जाती है। तो इसलिए जो है वो फ्रस्ट्रेशन फिर हर एक को लगता है कि अपनी एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है कि अगर आप अर्निंग कर रहे हो, चाहे वो अर्निंग ज्यादा हो या कम हो, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है कि अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंसान का कि उसकी ये अपनी सेविंग्स हैं, अपनी अर्निंग्स हैं जो उसने खुद मेहनत कर ली। तो जो मेहनत से की हुई चीज होती है उसकी जो खुशी होती है वो भी अलग होती है, और उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी अलग ही डबल। तो आज मैं ऐसी लेडीज के लिए, स्पेशली ऐसी हाउसवाइफ्स के लिए जो घर से बाहर निकलकर चीजें बहुत ज्यादा नहीं करने में सक्षम होती हैं, उनके लिए कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आई हूँ, बिजनेस आइडियाज, जो वो घर में रहकर भी अगर चाहे तो वो शुरू कर सकते, है ना। तो उसके लिए जो है, जो सबसे पहली चीज है कि अगर आपने जो है योग्यता है कि आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हो, है ना, तो आप घर में ही जो है वो एक ट्यूशन क्लास शुरू कर सकते हो। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा पाते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर क्लास नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस में या कहीं पे भी आपके कॉलोनी में कहीं पर भी ऐसा एरिया होता है, तो जहाँ पर एक अच्छा टीचर अगर किसी बच्चों को मिल जाता है, तो शुरू में हो सकता है दो चार बच्चे हैं, लेकिन जब देख देख के वो स्कूल में बताते हैं या आसपास के लोगों को बताते हैं, और अगर आपका व्यवहार और पढ़ाने का तरीका दोनों अच्छे हैं, तो धीरे धीरे करके जो है आपके पास लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप में योग्यता है कि आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हो, उसके लिए आपको बड़े बड़ी क्लासेस की पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ सिंपल जो क्लासेस होती हैं, वो आप स्टार्ट कर सकते हो घर से ही, और आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चों को ना बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। वो बहुत जल्दी जो है नाराज हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो उनको हैंडल करना भी अपने आप में एक कला है। तो कुछ लोगों में ये कला बहुत अच्छी होती है, वो छोटे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा पाते हैं। तो अगर आप में ये योग्यता है तो आप घर से होम ट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप बड़ी क्लासेस को हैंडल कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास अच्छी योग्यता है कि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में जो है आपको योग्यता हासिल है, जैसे चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर कोई और लैंग्वेज का क्लास हो, तो अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है, तो आप उस विषय से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको घर में भी वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज को हैंडल। आप एक रूम में 1 घंटे 2 घंटे की कोई भी एक टाइमिंग की क्लासेस सेट कर सकते हो, और धीरे धीरे जो है जब आप प्रचार करोगे इस चीज का, लोगों को बताओगे, तो एक एक दो दो करके लोग आना शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और वो आपके ऊपर है कि आप अपनी पहचान किस तरीके से लोगों के सामने रखते हो, या किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट। ठीक है। तो दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा क्या है कि अगर आपने मान लीजिए आजकल जैसे आपने देखा होगा कि योगा वगैरह से रिलेटेड चीजें बहुत आने लगी है ना, योगा है, एरोबिक्स है, या जो है और भी तरीके की ऐसी क्लासेस हैं, फिटनेस क्लासेस हैं। तो आप ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस भी दे सकते हो, क्योंकि आजकल जो है
क्योंकि जो जगह है वो ग्लोबली कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि जिस शहर में आप रह रहे हो वहां के लोग ही ऐसी क्लास करेंगे। अगर आप फिटनेस क्लास लेते हो ऑनलाइन, तो आप हो सकता है दूसरे शहर दूसरे कंट्री के लोगों से भी कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कई लोगों को इस तरीके की चीजें बहुत पसंद है और वहाँ अवेलेबल होती नहीं है, तो इसलिए लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर चीजें सीखते हैं और करते हैं। तो आप इस तरीके की क्लासेस भी चाहे तो, अगर आपके पास स्पेस है और आपके पास टाइम है, तो आप घर के किसी कमरे में किसी ऑफिस में भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप घर में ऐसी कोई क्लास स्टार्ट कर पाओ, तो आप आराम से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को योगा और फिटनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप आराम से उनको सिखा सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि आजकल जो है फिटनेस को लेके आपने देखा होगा लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, और हर कोई ऐसी चीजें करना चाहता है, सीखना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहीं जाने में असमर्थ होते हैं, सीखने जाना उनके लिए संभव नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि घर में ही सीख जाए। और कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वो सिखाने के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे जो लोगों का तालमेल है ना, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है कि आप घर से अपना एक पेज, फिटनेस का पेज बना सकते हो, है ना, किसी भी सोशल मीडिया पर, और लोगों से कनेक्ट करके धीरे धीरे करके आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक आइडिया है जो ये बहुत आजकल कारगर है अगर देखा जाए तो। उसके बाद क्या है कि आप जो है, अगर जिन लोगों को बहुत छोटे बच्चे हैंडल करने आते हैं, है ना, और उनको खुशी मिलती है ऐसा कोई भी काम करने से, तो आप एक डे केयर भी खोल सकते हैं। साथ में आप एक मेड या कोई भी एक हेल्पर रख सकते हो वहां पर, और उसके साथ मिलकर आप छोटे बच्चों के लिए डे केयर खोल सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर माँ और माता पिता दोनों ही जो है जॉब करने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। तो कई बार वो लोग इस चीज से बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर आप ऐसी किसी एरिया में रहते हैं या ऐसी किसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर पेरेंट्स जो हैं दोनों जॉब करने वाले हैं, तो आप बड़े अच्छे से जो है वहां पर डे केयर चला सकते हैं। तो आप एक या दो लोग, जैसे जैसे बच्चों की गिनती बढ़े उसी तरीके से आप जो है हेल्पर्स ले सकते हो, रख सकते हो, जो कि आपको इस चीज में सपोर्ट करें। तो उससे यह है कि आपका घर भी मैनेज होता रहेगा और आप बच्चों को भी मैनेज कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो बिजनेस है, जो कि आप घर से ही हैंडल कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो चीज है कि कुछ लोगों को ना बेकिंग का बहुत शौक होता है। तो आप आजकल लोगों को क्या है कि घर की बनी हुई चीजें पसंद आती हैं। उस हिसाब से जैसे किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो अगर एक बार आप बनाना शुरू कर दोगे, तो आप अपना एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप उसके जरिए जो है कुछ शॉप्स जो होती हैं कन्फेक्शनरी की, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप घर से केक, पेस्ट्री और इस तरीके की जो चीजें हैं वो घर पर ही बनाकर जो है वो सप्लाई कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर में ही अपने किचन में जो है वो सारी चीजें बनाओ, और उसके साथ ही आप लोग शॉप्स पर कांटेक्ट कर लो। तो उस हिसाब से आप लोगों को वो चीजें अवेलेबल करवा सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका इंटरेस्ट भी जो है वो है उस चीज में, मान लीजिए, और आपके पास साधन भी है। तो आप आराम से ऐसा काम अपने घर से ही शुरू कर लोगे, आपको कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं है, और आप घर में ही आप ये सारा काम शुरू करके लोगों की मदद कर सकते हो। या शॉप्स में आप डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो जो है। और अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए आपका ऐसा कनेक्शन नहीं है या आप इस तरीके से नहीं हैंडल करना चाहते हो, तो आप शॉप्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप बना बनाकर दुकानों पर भी वो चीजें सेल कर सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो आपके घर का कोई अगर मेल मेंबर भी आपकी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है आराम से, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है वो इतना इजी तो नहीं होता है। मान लीजिए बाजार से सामान सारा लाना है, अगर आपने बनाना है तो सामान वगैरह की व्यवस्था करनी है, वो मेल मेंबर कर सकते हैं। दुकानों पे कांटेक्ट है वो जो है मेल मेंबर्स कर सकते हैं। तो अगर
मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो बाहर जाके काम करने में संभव नहीं है जिनके लिए, तो वो घर में अपनी बेकरी स्टार्ट करके जो है बहुत अच्छे से दोनों मिलकर उस बेकरी को चला सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है जो लोग अपने इंटरेस्ट से कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज है वो है कैटरिंग की। तो लोग खाने को लेकर, आप जानते हैं कि आजकल लोगों को घर का खाना जो है बहुत ज्यादा पसंद होता है, टिफिन सिस्टम बहुत पसंद होता है। बट कई शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है जैसे नए नए बच्चे जॉब के लिए आए या हॉस्टल मतलब रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप टिफिन सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ऑफिस वालों को सुबह शाम खाना प्रोवाइड कर सकते हो। साथ में जो अगर हॉस्टल के बच्चे हैं, है ना, तो उनको आप टिफिन से खाना पहुंचा सकते हो। तो उसमें भी आप अगर चाहें तो फैमिली के मेंबर्स जुड़कर जो है मदद कर सकते हैं एक दूसरे की, और साथ मिलकर ये वाला काम कर सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो किसी को खाना खिलाना अपने आप में एक पुण्य का काम भी है। और साथ साथ आपके अंदर अगर टैलेंट है कि आप अच्छा खाना बना सकते हो, तो आप घर बैठे ही ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसी ये चीज ऐसी है क्योंकि आजकल ना ज्यादातर लोग जब बाहर काम करते हैं तो कई बार आप देखो कि फीमेल्स के लिए भी जो जॉब वाली हैं, वो शाम को आके उनके लिए खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली बड़े शहरों में जब वो दूर दूर से जो है आ रही होती हैं, जॉब करके लौटती हैं। तो और हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं उनके, तो उसमें वो कई बार जो मैनेज नहीं कर पाती हैं घर। तो उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वहीं पे उनको कहीं टिफिन सिस्टम उन्हीं की सोसाइटी से या किसी आसपास के एरिया से मिल जाता है, घर पे पहुंच जाता है, तो उनके लिए बड़ा इजी है कि उनको ये सब हैंडल नहीं करना पड़ेगा, और आपको खाना प्रोवाइड कराएंगे और उनको आपका खाना पसंद आएगा। तो फिर जो एक माउथ सर्विस होती है, जैसे कहना चाहिए कि लोग एक दूसरे तक बात पहुंचा देते हैं, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। तो इस तरीके से जो है आपका प्रचार हो सकता है। आप बाद में चाहें तो उसके लिए जो है आप कुछ ऐड करवा सकते हैं, कुछ चीजें पैम्पलेट छपवा सकते हैं जो लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो उससे भी लोगों को बहुत हेल्प मिल सकती है। तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और औरों के लिए भी अच्छा होगा कि आप अपनी योग्यता को घर बैठे ही इस्तेमाल भी कर पाएंगे, और अर्निंग भी कर पाएंगे, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ा पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा आजकल के टाइम का जो है बिजनेस है। उसके बाद ना एक जो चीज है वो ये है कि काफी लोगों को ना अचार बनाने का बहुत शौक होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे घर के अचार वो लोग बनाते हैं, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग चीजों के। तो आप ये देखो कि आजकल जो है वो मार्केट में कई बार ना बहुत केमिकल वाले अचार मिलते हैं। तो लोग उनको खाना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब घर का बना हुआ फ्रेश अचार हो, जिसमें किसी तरीके के कोई हार्मफुल केमिकल ना हो। तो आप अगर चाहें तो अपने ही एरिया में एक अचार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई ब्रांड बना सकते हैं अचार को लेके, और आप चाहें तो उनको शॉप्स पर भी सप्लाई कर सकते हो। और धीरे धीरे अगर लोग आपको घर पे ऑर्डर करते हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर लेकर और उनके घर तक भी उन अचार को पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप में अचार बनाने की एक योग्यता है, तो उसमें तो किसी एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके हुनर की जरूरत है। अगर आपके पास हुनर है, तो आप घर बैठकर आराम से उन चीजों को बनाकर लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एक ऑप्शन है। ऊपर से क्या है कि कुछ लोगों को जैसे मेकअप वगैरह का बहुत ज्यादा शौक होता है ना। तो आप ब्यूटी पार्लर का एक जो है कोर्स करके आप खुद अपने घर में ही पार्लर चला सकते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे, हो सकता है उनको आता भी हो, उन्होंने किया भी, कर भी रखा हो, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं शुरू कर पा रहे, और कभी उन्होंने अपने शौक के लिए किया लेकिन आप उसको अंजाम नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप घर में ही जो है वो पार्लर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड नॉलेज है, आपने कोई कोर्स कर रखा है या आपने कभी भी सीखा है कुछ भी वैसा, तो आप उसे कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोगों को इस चीज का भी बहुत ज्यादा शौक होने लगा है कि छोटे छोटे फंक्शन के लिए भी लोग पार्लर जाना पसंद करते हैं। कुछ ना नहीं हो तो लोग शौकिया ही फेशियल कराने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके का माहौल हो कि लोगों को जो है पार्लर जाना बहुत ज्यादा पसंद हो, तो उस एरिया में अगर आप इस तरीके का कोई काम स्टार्ट करते हो, तो लोग आपसे घर आकर भी करवाना प्रेफर करते हैं। और कई बार लोग
अपने घर बुलाकर भी उस काम को करवाते हैं। तो उस तरीके की बिजनेस भी अगर आप में वो टैलेंट है तो आप वैसा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। मेकअप आर्टिस्ट का, या फिर मेहंदी लगाना है, बहुत सारे इस तरीके के काम हैं जो आप आराम से जो है घर पे भी कर सकते हो और घर जाकर कर सकते हो, है ना। तो इसमें भी आजकल बहुत पैसा है, जितना सामान शायद नहीं लगता है उन चीजों का, उससे ज्यादा कहीं अर्निंग है। तो अगर जिन लोगों को भी जरा भी इस चीज की नॉलेज है तो वो ऐसी चीजें धीरे धीरे सीख कर और भी ज्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाकर उन चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज है वो ये है कि आजकल लोगों को ना घर के पिसे हुए मसाले बहुत पसंद है। तो जो लोग, अगर बहुत सारे लोगों को इस बात का अफसोस होता है कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, जिसकी वजह से कोई वो वैसा प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे काम बहुत इजीली कर सकते हैं और उसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है। क्योंकि खाना तो सब खाते हैं ना, मसाले सबको चाहिए रहते हैं। तो आप बिल्कुल ताजे मसाले अपने घर में एक छोटा सा जो है, आप आजकल बहुत छोटी छोटी मशीनें भी आती हैं जो कि आप अपने घर में आराम से लगा सकते हो उनको, और आराम से मसाले पीस कर आप अपना कोई एक ब्रांड डिसाइड कर लो, उसके लिए पैकेजिंग कर लो और छोटे छोटे मसालों के पैकेट बनाकर भी आप आसपास की जो एरिया में दुकानें हो उनसे कांटेक्ट करके उन मसालों को सेल कर सकते हो। क्योंकि ताजे मसाले जब लोगों को मिलेंगे तो थोड़े टाइम बाद जो है उनको खुद उस चीज की आदत, उस टेस्ट की आदत पड़ जाएगी, तो वो आपसे लेना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे आप पर्सनल कस्टमर भी बना सकते हो, जिसमें जो लोग आपके घर आके पिसवा के ले जा सकते हैं सामान। तो आप मसालों के लिए भी ऐसी मिसालों वाली एक मिल आती है छोटी सी, जो आप कहीं भी घर में लगा सकते हो, तो वो आप उसको भी लगाकर उसको भी यूज कर सकते हो बिजनेस के लिए, है ना। फिर जो चीज आती है वो एक चीज है कि पापड़, चिप्स, कचरी वगैरह बनाने की। आप ये देखो कि आजकल जो है लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, या ये कह लीजिए बिजी होने की वजह से भी कई बार लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। खाना सबको अच्छा लगता है पर बनाने का समय कई बार नहीं होता है, और कई बार परिस्थिति नहीं होती है। क्योंकि आजकल जो घर हैं वो इतने कॉम्पैक्ट टाइप के हैं कि उनमें खुला एरिया ही नहीं है जहां पे वो ये चीज बना के सुखा सके। क्योंकि इन सब चीजों के लिए आपको खुली जगह चाहिए होती है सुखाने के लिए। तो बहुत सारे, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है या आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ऐसी सुविधा है कि आप उन सब चीजों को आराम से सुखा सके, बना सके, तो आप ऐसा भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप चिप्स, पापड़, कचरी अलग अलग तरीके की, है ना, वो बनाकर भी लोगों को पैकेट बनाकर सेल कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, मतलब जिसमें कि एजुकेशन की नहीं बल्कि एक मेहनत की जरूरत है, जैसे अचार बनाना, मसाले, पापड़, कचरी, तो कई बार ना मैंने देखा और सुना है कि कई बार लोग इस तरीके के जो गृह उद्योग टाइप चीजें होती हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें वो उस एरिया की जो लेडीज होती हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं और धीरे धीरे करके उस बिजनेस को, क्योंकि सबको सब चीज नहीं आती, लेकिन हो सकता है आपके मोहल्ले में 10 लेडीज हों, सबको मिलके किसी को अचार बनाना आता है, किसी को पापड़ बनाना आता है, किसी को कचरी आती है। तो आप एक, अगर आपने कोई गृह उद्योग टाइप डाल लिया तो आप बड़े आराम से सबके साथ मिलकर एक अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये जितने जो घर से चलाने वाले बिजनेस हैं, अगर आपके पास मान लीजिए फाइनेंशियल कोई इशू है, आप उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते या आप किसी से मांग नहीं सकते हो, तो गवर्नमेंट भी कई बार उन गृह उद्योगों को चलाने के लिए फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आप किसी जो है सरकारी उसकी भी हेल्प ले सकते हो पैसों के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प जो है कई बार जो है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसमें कि कई बार जो है आपको पूरा पैसा रिटर्न भी नहीं करना होता है ना। कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें आपको ब्याज नहीं देनी होती है, आपने जितना लिए उतना ही वापस करना है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है, तो आप उन सारी चीजों के बारे में पढ़ें, समझें, जानें और फिर खुद अपने घर से ही वो सारे काम शुरू करके अच्छे से अर्निंग करें, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाएं, है ना। और अपने जो एक कहना चाहिए सेविंग्स हैं जो अपने नाम पर, जो आपको एक सिक्योरिटी देती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, तो आप
बहुत इजीली इनमें से कोई ना कोई बिजनेस चुनकर, कोई ना कोई काम चुनकर बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हो और आगे उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि किसी ना किसी के ये चीजें जरूर काम आएंगी और उनको एक सपोर्ट, एक हिम्मत मिलेगी कि वो कोई ना कोई ऐसे काम शुरू करे जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके और उनको फाइनेंशियल ग्रोथ दे सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और साथ में ही अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो या आप किसी खास विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको अच्छी अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।